साथियों, बीएचयू जूनियर क्लर्क का जिन सभी साथियों का एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल 2026 को, तो आज की डेट में बीएचयू जूनियर क्लर्क के लिए आप सभी लोग अपना मेल चेक कीजिए। अभी आज की डेट में जो मेल आया है वो मैं आपको पढ़ करके प्रॉपरली बता दे रहा हूँ, और उसका एग्ज़ाम के लिए दोबारा से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गया है जहाँ पर हम पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि उसका एग्ज़ाम जो है वो कब हो सकता है। तो आज की डेट में ये जो मेल आया है इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, लाइक दैट कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था। उनकी कंप्लेंट जो है वो बीएचयू वालों के पास गई थी। उन्होंने ये बताया है कि टेक्निकल जो भी इश्यूज आए थे उसको जो है देखते हुए यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट दोबारा से रिकंडक्ट कराया जाएगा। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रहने वाला है। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 30 अप्रैल 2026 को हुआ था वही सारे कैंडिडेट रीटेस्ट के लिए अपीयर हो पाएंगे। अगर इसमें यह भी लिखा है कि कैंडिडेट हु डू नॉट अपीयर द रीटेस्ट विल नॉट बी कंसीडर एज द फर्दर इवैल्यूएशन, मतलब कि अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो इस टेस्ट में भाग नहीं लेगा वो फर्दर इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं माना जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द रीटेस्ट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर इवैल्यूएशन देयर आंसर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो आप सभी को ये जो फॉर्म है वो भरना है अगर आप लोगों को इसका रीटेस्ट देना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का जो ये फॉर्म है इसको करने के लिए सबसे पहले आप 5 जुलाई तक अपना ये जो फॉर्म आया है इसको सबमिट करना है इस लिंक के थ्रू। इस लिंक के थ्रू अभी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे सबमिट करना है। यहाँ पर इन लोगों ने एक पीडीएफ भी दे रखा है। पीडीएफ को मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा दे रहा हूँ कि इस पीडीएफ में बेसिकली क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक प्रोसेस फ्लो इन्होंने दिया है कि आप वेबसाइट को ओपन करके आप जो है इस प्रोसेस को किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं उस लिंक की तरफ। यहाँ पर ये हमारा लिंक है, इस लिंक पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का एक होम पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रोवाइड कंसेंट फॉर टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर हम अपना कंसेंट पर जब क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर पासवर्ड मांगेगा। इस दोनों को इंटर करके हम यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा है इसको डाल करके हम लॉगिन करते हैं। अब हम अपना लॉगिन करके आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर हमने लॉगिन किया अपना आईडी, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एप्लीकेशन डिटेल, एडमिट कार्ड एंड टाइपिंग टेस्ट कंसेंट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट पर हम जाते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज अभी लोड हो रहा है। एज यू कैन सी इस पेज को लोड हो गया है अभी। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू रीअपेयर फॉर द टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पर आपको कंसेंट में यस करना होगा। जैसे ही हम यस करेंगे तो यहाँ पर टेस्ट का जो सेंटर सिटी है वो प्रेफरेंस 1 मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली डाल देता हूँ पहला। यहाँ पर दिल्ली के अलावा दूसरा हम लखनऊ डाल देते हैं और तीसरा डाल देते हैं प्रयागराज। यहाँ पर जो अंडरटेकिंग लिखा हुआ है आपको इसको पढ़ना है, एक बार आप प्रॉपर तरीके से पढ़ करके और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि आर यू श्योर टू यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। यहाँ पर हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा ये जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल में। यहाँ पर जो भी हमने चीज़ें सेलेक्ट करी हुई थी वो प्रॉपर यहाँ पर फिल होकर के एक एप्लीकेशन के रूप में हमारे पास आ चुकी है। तो दैट्स इट गाइज, आपको केवल इतना करना है, सिंपल सा ये प्रोसेस है। आप इसको फॉलो करके आप इस एग्ज़ाम को रीअपेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम में सीबीटी में प्रॉपर तरीके से सीबीटी हो चुका था और आपका टाइपिंग टेस्ट सही नहीं हुआ था, मेरा भी टाइपिंग कुछ टाइम के लिए वहाँ पर इश्यूज़ आए थे बच्चों के साथ, मेरे भी साथ भी इश्यूज़ आया था, लेकिन वो इशू फिक्स हो गया था। बट इस एग्ज़ाम को देना मैंडेटरी है। आपको आपका एक्सपीरियंस भी टाइपिंग का पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इस एग्ज़ाम को दे करके
जब तक आप इस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका CBT वाला जो क्वेश्चन है वो आपका मार्क नहीं किया जाएगा। तो ये आप चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम पास में है, आप लोग सारे लोग अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोगों को इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो। दैट्स इट गाइज, ये मेरी तरफ से था। बाकी आप लोग जो है CBT की तैयारी कीजिए, जो भी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की है, और हमारे जो है वो चैनल को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।